Lines drawn parallel to the one side of a triangle to intersect the other two sides of the distinct point. The other two sides are divided in the same ratio. मतलब कहने वाली बात ये है, अगर मैं सिंपलीफाई लिखूं, जो AD है और BD है उसका जो रेशियो है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के। ये हमारी होती है बीपीटी थ्योरम, बीपीटी होती है। तो चलो भाई करते स्टार्ट इसके प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ के लिए हमने यहाँ पे पहले तो जो गिवन पार्ट है वो भी लिखना है इसमें, और जो कंस्ट्रक्शन, चलो करते स्टार्ट। ये लो सबसे पहले इसमें गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन गिवन हमारे पास है इसमें तो ट्राइंगल ABC हमें दिख रही है यहाँ से, और दूसरी जो हमारे पास यहाँ पे है पैरेलल है कौन, DE जो पैरेलल है जिसके, DE पैरेलल है BC के। ठीक है भाई, और हमने अभी बताया था जैसा कि हमने बात की है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है इसमें, प्रूव करना है AD अपॉन BD किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC। सीधी सी बात है ये। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखो मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं, तो AD के ऊपर और दूसरा मैंने A के ऊपर। तो इसका नाम दे देते हैं हमारे पास, एक का नाम हो गया F और दूसरा का नाम ले लिया हमने क्या, Z। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हमने जो की है वो ले देते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, EF जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AD पे, और दूसरा जो परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सा है, हमारे पास DG जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AE के ऊपर। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, और उसके बाद हमने ज्वाइन कर दी क्या, एक तो BE ज्वाइन BE एंड CF CD, सॉरी, एक तो हमने क्या ज्वाइन कर दी इसमें BE और दूसरा हमने क्या ज्वाइन कर दी CD। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। तो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा इसमें फॉर्मूले को याद करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इतना याद रखो बस, क्योंकि यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर है तो कहीं ना कहीं इनकी बातें तो होने वाली है। चलो करते हैं ना, ये लो मार्कर चेंज करके करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है, अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो हमें पता है यहाँ से जो लाइन लेकर चल रहे हैं कौन सी, ऑन लाइन AB, लाइन AB की तरफ हम बात करेंगे। अब AB को अगर हम देखिए तो AD के ऊपर, अगर एक तो ट्राइंगल कौन सी मेरे पास ADE, और दूसरी ट्राइंगल यहाँ पे अभी बात करेंगे कौन सी है, BDE। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकाल लेना है, कौन सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हमें निकाल लेना है। ठीक है सर, निकाल लेते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर हम हाफ इंटू बेस मेरे पास कितना है यहाँ से AD, बेस कितना है यहाँ से AD, और हाइट की अगर हम बात करें तो कौन सी है FE। ठीक है भाई, इसी तरीके से अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये जो ट्राइंगल मेरे पास है यहाँ से। ठीक है भाई, इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से बेस तो ये है, और इसी ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, यहाँ पे टर्मिनेटेड वाला आपके पास पोस्टेड अगर याद हो तो इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो इसके ऊपर 90 डिग्री कोण है मेरे पास FE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी है, BDE। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना हो गया मेरे पास, हाफ इंटू बेस की जगह कौन है मेरे पास BD इंटू, और परपेंडिकुलर कौन रहेगा इसमें FE, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर कौन है मेरे पास FE। अब क्या करना है, ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट और ये मेरे पास कौन सी है सेकंड, तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किसके इक्वल हो गया, हाफ इंटू AD इंटू FE अपॉन हाफ इंटू BD इंटू FE। तो सर FE से FE कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, आंसर जो आएगा मेरे पास क्या आ गया, AD अपॉन BD। इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन। ठीक है सर, इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, अब मैं एक बार इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ ट्राइंगल्स पे, जो भी मैंने थोड़ा सा एक्टिविटीज की है इसको हटा देते हैं। चलो भाई, अच्छा नेम भी हटेगा, ये लो भाई G और E। ठीक है, अब हम लेते हैं लाइन कौन सी रहेगी हमारे पास, लाइन है मेरे पास अब कौन सी, ओ लाइन AC, लाइन अब मेरे पास AC है। तो मान के चले एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड कर देते हैं इरेज। अरे क्या हो गया, चल 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 चल, हाँ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ADE दोबारा क्यों लिया, अभी हमारे पास बेस ये था और ये कौन था मेरे पास परपेंडिकुलर, अब मैं बेस लेके चल रहा हूँ AE, कौन सा AE। अब मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना खुद, तो यहाँ से हम सीधा लिखेंगे AE इंटू DG। ठीक है, इक्वेशन फोर्थ। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी है मेरे पास, अभी हमने ये वाली ट्राइंगल ली थी, अब हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ये वाली, ये जो दिख रही है सर, इसको ही क्यों लिया अगले स्टेप पे पता चलेगा। तो यहाँ से हमारे पास कौन सी ट्राइंगल है, DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो क्या हो गया हमारे पास, हाफ इंटू बेस कितना है मेरे पास, बेस है EC, बेस है EC मल्टीप्लाई, और DG क्या हो गया इसमें परपेंडिकुलर। इक्वेशन नंबर 5 वही डिवाइड कर देंगे, क्या डिवाइड
इक्वेशन फोर्थ बाय फिफ्थ, तो डिवाइड करने के बाद आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, हाफ इंटू ए ई इंटू डी जी अपॉन हमारे पास क्या रहेगा, हाफ इंटू ई सी इंटू डी सी। तो सर डी सी से डी सी कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचेगा कौन मेरे पास, ए ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर 666। सर यहाँ से देखना एक बार, एक तो बी डी अपॉन ए डी अपॉन बी डी ये रहा सर, और ए ई अपॉन ए ई सी, यहाँ पर भी सर कौन है, ए ई अपॉन ई सी। तो सर इक्वल तो आ गया, तो हम इनको दोनों इक्वल रख सकते हैं, बट यहाँ से देखो बच्चे ए डी ई, यहाँ पर भी ट्राइंगल कौन सी ए डी, बट यहाँ से हमारे पास बी डी और ई, और यहाँ पर कौन सी है, डी ई सी। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव करने के लिए चलते हैं 9 क्लास की तरफ। कौन सी क्लास की तरफ, 9, क्योंकि ये दोनों एंगल अगर मेरे पास कौन कौन से, एक तो एंगल बी डी ई, देखो इसमें बी डी ई कौन सा है, चलो एक बार इसको रेस करते हैं और उसके बाद देखते हैं। देखो एक तो बी डी ई जो है ये वाले ट्राइंगल है, और ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, ये वाले ट्राइंगल डी ई सी। मुझे अभी सेड करना नहीं आया है, थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। अगर ये मेरे पास इक्वल हो जाती है तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों थर्ड और सिक्स्थ है वो कंपेयर हो सकती है। होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है। करते हैं अभी, जगह की कमी पूरी करते हैं यहाँ से, ये लो कर दे इसको इरेज करते। अरे स्पीड से हो जा बच्चे। अब देखो यहाँ से मैं लिखता हूँ क्या, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखो भाई जब हमारे पास डीई अगर पैरेलल है बीसी के, इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, अगर कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है और उसमें डीई अगर बीसी के पैरेलल आ जाती है, तो वहां पर सेम बेस के ऊपर बनी हुई ट्राइंगल्स, सेम बेस पर बनी हुई ट्राइंगल्स क्या हो जाती है हमारे पास, इक्वल हो जाती है। पर कंडीशन क्या है हमारे पास, कि ये जो हिस्सा है वो दूसरी जो पैरेलल लाइन पर टच होना चाहिए। तो देखो दोनों का टच हो रहा है यहाँ से, तो ये हमारे पास लाइन डीई बीसी के, देखो डीई किसके पैरेलल है, बीसी के, और देखो यहाँ से एक तो ट्राइंगल ये बनी हुई, दूसरी हमारे पास ये बनी हुई, तो दोनों हमारे पास क्या है, सेम बेस के ऊपर बनी हुई है। कौन सा बेस है, डीई, और पैरेलल है दोनों ट्राइंगल मींस आपके पास दोनों साइड्स कैसी हैं यहाँ पे, पैरेलल। तो यहाँ से कह सकते हैं दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। इक्वल लिखेंगे कैसे, लिखो भाई लिखो लिखो, लिखने से काम चलेगा। ये लो भाई, यहाँ से हम अपने तरीके से लिखते हैं, वी नो दैट DE parallel to BC, DE parallel to BC and triangle BDE and triangle CDE lies on same base, lies on same base। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से कह सकते हैं जो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के। तो यहाँ से ध्यान से देखिए BDE और CDE, चलो वहाँ पे DEC लिखा हुआ है, इसको हम भी क्या कर देते हैं, CDE कर देते हैं। यहाँ से भी क्या कर देंगे, CDE कर देंगे। राइटिंग का इश्यू है, थोड़ा सा मार्कर चलाना नहीं आता है अभी, ये वाला स्मार्ट मार्कर है। चलो तो यहाँ से जब हमने देखा कि ये दोनों एंगल में हमारे पास क्या है, इक्वल। अब मैं अगर इनको कंपेयर करूँ यहाँ से, तो लिख सकते हैं, कहाँ लिखे कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक सेकंड मैं गिवन पार्ट को छोड़ रहा हूँ, बाकी लगभग इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ी वीडियो बड़ी बनेगी, ये इरेज करने वाला पार्ट कटेगा नहीं, इससे टाइम लगेगा इतना। कहाँ है कहाँ है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, DEC के। इसको मैं इरेज करके अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी कहाँ हटा देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। सर ने पता नहीं कौन सी ड्राइंग कर दी है। तो इसका नाम क्या था हमारे पास, CDE, और इसका भी नाम क्या है, CDE। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो यहाँ से क्या होगा, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है अपॉन, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ठीक है, किसके इक्वल हो गया, यहाँ से AD अपॉन BD, और यहाँ से देखो ये किसके इक्वल है, AE अपॉन EC। तो यहाँ से एक लाइन इतना भूल गए, कौन सी, कंपेयरिंग सिक्स्थ एंड थर्ड एंड सिक्स्थ। ठीक है भाई,
तो यहाँ से यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया। ओके, थैंक यू।